मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पादन फलन के बारे में। इससे पहले मांग फलन के बारे में बात की थी और मांग फलन जो था उसमें हमने बात की थी कि मांग और उसको प्रभावित करने वाले जो घटक हैं उनके बीच में संबंध दर्शाता है मांग फलन। वैसे ही उत्पादन फलन का जो अर्थ है वो ये है कि उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन के साधनों के बीच तकनीकी भौतिक फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। और इसे हम विस्तृत रूप में लिख सकते हैं Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ LKNT। यहाँ Q उत्पादन की मात्रा को दर्शा रहा है, उत्पादन की भौतिक मात्रा को दर्शा रहा है। L लेबर यानी कि श्रम की मात्रा को दर्शा रहा है। K कैपिटल पूंजी की मात्रा को दर्शाया जा रहा है। N नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन हैं, भूमि है, वन है, खनिज है, इन सब की जो मात्रा है उसको दर्शाया जा रहा है N से, नेचुरल रिसोर्सेज। और T जो है ये महत्वपूर्ण भाग जो है उत्पादन का तकनीक, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर साथ में इसमें मैनेजमेंट भी हम ले सकते हैं, प्रबंध भी हम इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो उत्पादन की मात्रा है वो इन उत्पादन के घटकों पर निर्भर करती है, LKNTM पर निर्भर करती है और इनमें धनात्मक संबंध पाया जाता है। धनात्मक संबंध पाए जाने का मतलब ये है कि उत्पादन के साधन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि होगी। हम इसको संक्षेप में लिख सकते हैं Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ LK, यानी कि उत्पादन Q यहाँ पर उत्पादन है, L श्रम की मात्रा, लेबर जिसको हम कहें, और K कैपिटल यानी कि पूंजी की मात्रा को हम कह सकते हैं K से। तो हम छोटे रूप में इसको कह सकते हैं कि Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ LK, जहाँ पर उत्पादन निर्भर करता है श्रम और पूंजी की मात्रा पर। खास बात है उसमें ये है कि यह संबंध तकनीकी रूप में है, तकनीकी इस रूप में है कि हम दी हुई तकनीक से उत्पादन फलन बनाते हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, वो तकनीक है, वो दी हुई है। यह संबंध भौतिक इस रूप में है कि हम उत्पादन की मात्रा, श्रम व पूंजी की मात्रा की भौतिक इकाइयां ही लेते हैं। यह संबंध फलनात्मक इस रूप में है कि यह कारण परिणाम संबंध दर्शाता है, यानी उत्पादन के साधनों में वृद्धि होने से उत्पादन में भी वृद्धि होती है। स्पष्ट है कि उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा व उत्पादन में प्रयुक्त विभिन्न साधनों के बीच भौतिक संबंध को दर्शाता है। अब हम इस उत्पादन फलन की कुछ मान्यताओं के बारे में बात करें तो इसमें जो पहली जो प्रमुख मान्यता है कि साधनों की कीमतें स्थिर रहती हैं, यानी कि उत्पादन के जो साधन हैं उनकी जो कीमत है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उनको स्थिर मान लिया गया है उत्पादन फलन में। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि किसी वस्तु का उत्पादन जिस टेक्नोलॉजी, जिस तकनीक के साथ हो रहा है, जिस मशीनरीज के साथ, जिस विधि के साथ उस वस्तु का उत्पादन हो रहा है, उस वस्तु का उत्पादन उसी विधि से, उसी तकनीक से हो रहा होगा आगे भी, ऐसा इसमें मान्यता ली गई है। यानी कि उत्पादन की टेक्नोलॉजी, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता।
और तीसरी जो मान्यता है, उत्पादन फलन एक दी हुई निश्चित समयावधि से संबंधित होता है। अब हम बात कर रहे हैं उत्पादन फलन के प्रकार की। दो मुख्य रूप से इसको विभाजित किया जाता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन की कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात करें। सबसे पहले हम बात करें अल्पकालीन उत्पादन फलन की। कहा गया है इसमें कि केवल एक साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तथा अन्य साधनों की मात्रा स्थिर अथवा अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है व एक साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाता है। यानी कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की महत्वपूर्ण बात है, चूंकि हम बात कर रहे हैं अल्पकाल की। तो अल्पकाल वह समयावधि है जब उत्पादनकर्ता उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में अपने इच्छानुसार परिवर्तन नहीं कर सकता। कुछ साधन स्थिर रहेंगे, कुछ परिवर्तनशील होंगे, या अन्य साधन परिवर्तनशील रहेंगे, एक साधन स्थिर रहेगा, या एक साधन परिवर्तनशील अन्य साधन स्थिर। मतलब सभी के सभी साधन यहाँ परिवर्तनशील नहीं होंगे। अल्पकालीन उत्पादन फलन। जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन, चूंकि दीर्घकाल से संबंध है इसका, लंबी अवधि से संबंध है इसका, तो दीर्घकाल जब है तो दीर्घकाल में उत्पादनकर्ता उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। तो दो एक महत्वपूर्ण जो अंतर है अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में, कि अल्पकालीन उत्पादन में उत्पादनकर्ता सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकता। कुछ साधन स्थिर, कुछ परिवर्तनशील, यानी कुछ साधन तो यहाँ स्थिर होंगे ही होंगे, कम से कम एक साधन तो स्थिर होगा ही होगा। जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन संभव हो सकता है, ऐसी मान्यता ली जाती है। तकनीक दी हुई होती है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की हम बात करें तो तकनीक दी हुई होने का मतलब है कि उत्पादन जिस विधि से हो रहा है उस विधि में कोई अंतर नहीं होगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं किया जा सकता। तकनीक, टेक्नोलॉजी, उत्पादन की विधि स्थिर होगी। जबकि दीर्घकाल में उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन संभव हो सकता है। दीर्घकाल है तो दीर्घकाल में उत्पादन की जो तकनीक है उस तकनीक में परिवर्तन संभव है। अल्पकालीन उत्पादन फलन उत्पत्ति के नियम की व्याख्या करते हैं। उत्पत्ति के नियम जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन, इसमें समोत्पत्ति वक्र, पैमाने के प्रतिफल आदि की बात करते हैं। तो दो महत्वपूर्ण, एक है उत्पत्ति के नियम और एक है पैमाने के प्रतिफल। तो उत्पत्ति के नियम का संबंध होता है अल्पकाल से, जबकि पैमाने के प्रतिफल का संबंध होता है दीर्घकाल से। अब हम बात कर रहे हैं कि कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन के बारे में। कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन। कुल उत्पादन का अर्थ किसी वस्तु की उस कुल उत्पादन मात्रा से है जो विभिन्न साधनों के सहयोग से उत्पादित की जाती है। यानी कि किसी वस्तु की जो कुल भौतिक इकाइयाँ हैं उनका जो योग है उसको हम कुल उत्पादन कह सकते हैं। औसत उत्पादन यानी कि एवरेज प्रोडक्शन, और इसमें क्या है कि कुल उत्पादन में साधन की संख्या का भाग देने से औसत उत्पादन प्राप्त होता है। यानी कि जो कुल उत्पादन है, जो टीपी है यानी कि टोटल प्रोडक्शन है, उसमें जो साधन है एल है या के है, उसकी संख्या का भाग देने से औसत उत्पादन प्राप्त होता है।
जैसे मान लें कि कुल उत्पादन 100 इकाइयाँ हैं और एल जो लेबर है वो मान लीजिएगा 10 इकाइयाँ हैं, तो यहाँ पर जो औसत उत्पादन होगा वो टीपी अपॉन एल यानी कि कुल उत्पादन में श्रम की मात्रा का भाग दें तो इक्वल टू 10। तो ये जो 10 होगा ये औसत उत्पादन कहा जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं सीमांत उत्पादन की, और सीमांत उत्पादन में कहा है कि उत्पादन साधन की एक इकाई परिवर्तन करने पर टीपी में जो परिवर्तन आता है उसे एमपी कहते हैं। एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। तो सीमांत उत्पादन को हम परिभाषित इस रूप में कर सकते हैं कि किसी एक साधन जो परिवर्तनशील साधन है उसकी मात्रा में एक इकाई परिवर्तन जब किया जाता है, जैसे मान लीजिएगा श्रम है, तो श्रम की मात्रा जब एक इकाई बढ़ाई जाती है तो इस एक इकाई बढ़ाए जाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है इस परिवर्तन को हम सीमांत उत्पादन कहेंगे। मान लीजिएगा कि श्रम की 5 इकाइयाँ हैं और 5 इकाइयाँ जब काम में लगी हुई हैं तो कुल उत्पादन 50 इकाई के बराबर हो रहा है, और 6 इकाई यानी कि एक इकाई और बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन 55 हो जाता है। तो यहाँ पर जो सीमांत उत्पादन है वो 5 होगा। वो 5 क्यों होगा? क्योंकि जब 5 इकाई जब उत्पादन में लगी हुई थी तो 50 इकाई उत्पादन हो रहा था, तो एक इकाई श्रम की एक इकाई बढ़ाई तो कुल उत्पादन 50 से बढ़कर 55 हो गया है। तो एक इकाई बढ़ाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ उसको सीमांत उत्पादन कहेंगे। तो इस रूप में सीमांत उत्पादन को ज्ञात किया जा सकता है। सूत्र रूप में भी इसको हम कह सकते हैं कि एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा टीपी का मतलब है कुल उत्पादन में परिवर्तन और डेल्टा एक्स का मतलब है साधन की मात्रा में परिवर्तन। धन्यवाद।